हेलो बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। बच्चों, अब कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सीरीज में जोड़ा था, अब पैरेलल जोड़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। बच्चों, पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे? मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर्स दिए गए हैं। पहला कैपेसिटर्स है, उसका कैपेसिटेंस C1 है। दूसरा कैपेसिटर्स है, उसकी कैपेसिटेंस C2 है। एक तीसरा कैपेसिटर्स है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। अब बच्चों क्या करेंगे, सीरीज में एक के आगे एक जोड़ा था, इसमें बच्चों क्या करेंगे कि प्रत्येक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट से जोड़ देंगे और सेकेंड प्लेट को एक अदर पॉइंट से जोड़ देंगे। इसके बाद इसको हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज किससे करेंगे? सेल से। किसी सेल से हम चार्ज देंगे, किसी बैटरी से चार्ज देंगे। तो बच्चों, पैरेलल में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसका भी सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि ये सभी कैपेसिटर्स दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है B है। तो सेल भी दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, A और B के बीच में। सेल भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है। पहला कैपेसिटर्स भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है। दूसरा कैपेसिटर्स भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है। तीसरा कैपेसिटर्स भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है। जब बच्चों हम इसको चार्ज देंगे, मान लेते हैं Q चार्ज देते हैं। जब हम ये Q चार्ज देंगे तो ये 3 जगह चार्ज बट जाएगा। मान लेते हैं फर्स्ट कैपेसिटर्स में Q1 चार्ज आता है, सेकेंड कैपेसिटर्स में Q2 चार्ज और थर्ड कैपेसिटर्स में Q3 चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे निगेटिव चार्ज होगा। पढ़ चुके हो। कैपेसिटर्स पर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर निगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1 चार्ज माना है, C1 भी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर पे कितना हो जाएगा बच्चों? Q2 जो हो जाएगा, C2 भी। थर्ड इक्वेशन, थर्ड कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q3 is equal to C2 भी। इक्वेशन नंबर 3।
फर्स्ट इक्वेशन भी चार्ज को रख देता है। तो फर्स्ट इक्वेशन चार्ज रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जिसमें रखेंगे Q1 की जगह C1 भी, Q2 की जगह C2 भी, Q3 की जगह C3 भी। भी कॉमन ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन B कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आ गए। अभी मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर्स है तीनों का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लेते हैं बच्चों की C आता है। अब ये तीनों एक बन गया, मान लेते हैं C है, चार्ज Q ही है सब टोटल, वोल्टेज B है और चार्ज Q है। अभी तीनों का कॉम्बिनेशन ये बन गया, तो यहां से अगर Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू बी। ये जो कैपेसिटर से तीनों का रिजल्ट है, जिसका कैपेसिटर C मान लिया गया, चार्ज Q है टोटल, जो चार्ज सेल से दिया जा रहा है वो, Q इज इक्वल टू C इंटू बी। अगर यहां से Q अपॉन B निकालें तो C आ जाएगा। Q अपॉन B की जगह C रख दें, Q अपॉन B की जगह C रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये Q अपॉन B इज इक्वल टू C है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं तुम्हारे पास 1 2 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर्स, और हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपेसिटर चार्ज की ज़रूरत है, इनको पैरेलल में जोड़ देंगे, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 1 है, C2 2 है, C3 3 है, तो 1 2 3 3 6 आ गया माइक्रोफैरड, मान लो माइक्रोफैरड में। तो इस तरह से हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस प्राप्त करनी है, तो हम कैपेसिटर्स, मेरे पास ज़्यादा बड़े कैपेसिटर्स नहीं है, तो हम पैरेलल उनको जोड़ करके आवश्यकता अनुसार बड़े कैपेसिटर को ले सकते हैं, बना करके बड़े कैपेसिटर्स को, और हम उसकी सहायता से जहाँ ज़रूरत जितनी अधिक की है कैपेसिटेंस की, वो पैरेलल में जोड़ करके अधिक से अधिक कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड इवनिंग।